अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है। यार किसी को ये फ़िक्र लगी हुई है कि पत्नी व्हाट्सएप की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, पत्नी क्या होगा, अब हमारा डेटा चोरी होगा और हमारा डेटा फेसबुक पे शेयर हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह की बातें। तो इसी हवाले से मैं आज की वीडियो में बात करूँगा। वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कंडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाला एक बेल का आइकन होगा, उस पर ज़रूर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी बिल्कुल इसी तरह है कि आज कल हर कोई परेशानी में ला कर मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल और दिगर फेसबुक पे और पेजेस पे, ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देखें, हर जगह पे यही बात हो रही है कि पता नहीं अभी व्हाट्सएप जो है ना हमारे काम का नहीं रहा, ये अभी हमारा डेटा चोरी करेगा। तो इसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि देखें कि अगर आप पहले व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये आपकी क्या क्या चीज़ें ये व्हाट्सएप आपसे उसको एक्सेस हासिल है आप तक। क्योंकि जब भी आपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है तब आपने एग्री किया होगा, फिर उसके बाद सारा सिलसिला चला, आपने अपना अकाउंट बनाया ये वो। तो अभी देखें कि आपकी लोकेशन भी व्हाट्सएप को मालूम होती है, उसके अलावा आपका आईपी एड्रेस वगैरह, अच्छा मोबाइल कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी की आपकी परसेंटेज क्या है, उसका बैटरी का स्टेटस जितना भी होता है उसको मालूम होता है। उसके अलावा आप लोकेशन जो शेयर करते हैं ये भी व्हाट्सएप देखता है, अगर नहीं भी करते हैं फिर भी उसको आईपी एड्रेस से लोकेशन मालूम हो जाती है। यही सारी अपडेट्स जो हैं ये सिर्फ अभी ये 2021 में ये बताने का उनका मकसद है कि ये अभी हम या तो ये सेल कर रहे हैं फेसबुक के साथ या फिर फेसबुक ने पूरा व्हाट्सएप ख़रीद लिया है। ये इन दो में से कुछ एक बात हो सकती है जिस वजह से ये नई अपडेट आई है। तो ऑलरेडी से हमने एक्सेस दिया हुआ है हर चीज़ को उनको। जैसे अभी हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक हमारी हर चीज़, उसको हर चीज़ हमारी पे एक्सेस हासिल है, जितनी चीज़ें ये लोकेशन भी उसको मालूम होती है, हर चीज़ का जो है ना उसने एक्सेस हासिल किया हुआ है, तब जाके हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि फेसबुक हमारा क्या क्या चीज़ें हमारी वो उसको एक्सेस हासिल है, क्या क्या चीज़ें वो हमारी कलेक्ट कर सकता है या कुछ वगैरह वगैरह। अभी मसला ये है कि यहाँ पे जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि गूगल और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये एक ही चीज़ है। आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में भी होगा। तो बात समझ में ये आ रही है कि मेरे ख़्याल में जो व्हाट्सएप है इसमें एड्स चलने जा रहे हैं, ऐड चलेंगे। ज़रा ऐड तो गूगल की तरफ से आते हैं, तो ज़रा जब तक ये मालूमात शेयर नहीं करेगा व्हाट्सएप उनके साथ तो एड्स कैसे चलेंगे। अभी फ़र्ज़ कर रहे हैं, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मैं आपके साथ या किसी और के साथ व्हाट्सएप पे मैं बातचीत करता हूँ कि मुझे एडिडास के शूज़ पसंद हैं या मैंने वो लेने हैं या वो वाला शूज़ मुझे लेना है, तो ये सारी चीज़ें वो शेयर करेगा आगे फेसबुक तक। वो फिर वो उनको पता चलेगा कि इस बंदे को कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो फिर उस तरह के जो एड्स होंगे वो मेरे वॉल पे होंगे। जब व्हाट्सएप खोलूँगा तो वहाँ पे वो उस तरह के उस चीज़ों से रिलेटेड जिस पे मैं बात करूँगा वो मेरी इंटरेस्ट देखेंगे कि किस चीज़ में ये इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सी चीज़ें पहनने वाली, खोने वाली, सफ़र वाली या दूसरी तीसरी, हर चीज़ की वो इंटरेस्ट चेक करेंगे। तो उसके बाद वो फिर एड्स आएंगे उसी तरीके उसी हवाले से, जिस तरह के जिस बंदे की इंटरेस्ट होगी उसी हवाले से उसके एड्स आएंगे, जो मुझे लग रहा है कि यही होने जा रहा है। तो बहरहाल ख़रीदने या आगे सेल करने का डेटा यही मकसद हो सकता है। तो अभी यहाँ पे जो नई अपडेट आई है इसमें व्हाट्सएप ये बता रहा है कि अभी आपकी जो इतनी भी एक्सेस थी हमारी, ये सारी एक्सेस हम व्हाट्सएप उस पर शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो आपकी किसी पेज पे आपकी जितनी भी है आपका बायोडाटा है वो उधर लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ लोकेशन चेक करेंगे, जितनी भी उन्होंने एक्सेस ली हुई है, जिस तरह जो सारी उनकी अभी नई पॉलिसी आई है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लोकेशन है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आईपी एड्रेस है, आपकी लोकेशन है
और ऐसी कुछ चीज़ें। लाइव लोकेशन अगर आप नहीं किसी के साथ शेयर कर देंगे उसका भी एक्सेस वो लेगा कि आप लाइव लोकेशन में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, किसी दोस्त को बुला रहे हैं या आप उधर जा रहे हैं या जो भी है, इन चीज़ों पे वो एक्सेस लेगा। और अगर आप नहीं भी शेयर कर रहे हैं फिर भी वो आईपी एड्रेस से वो आपकी लोकेशन मालूम करते रहेंगे। उसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी उनको मालूम होगा, आपकी बैटरी का स्टेटस यहाँ तक उनको मालूम हुआ। ये सारी चीज़ें वो एक्सेस, ये तकरीबन हर एप्लीकेशन जितनी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में जहाँ भी, वो आपकी ये सारी चीज़ें तकरीबन एक्सेस करती है। इसके अलावा एक और बात की है व्हाट्सएप ने यहाँ पे कि जो यूरोप के अंदर जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन यूरोप से बाहर के जो है 13 साल से कम उम्र के बच्चे व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए वो ज़ाहिर है जब व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे उसके लिए शायद कोई उन्होंने कोई पॉलिसी या कोई तरीक़ाकार चयन किया होगा। और अगर मैं ये आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि अगर आप ये सारी चीज़ें इन पे एग्री नहीं करना चाहते तो फिर व्हाट्सएप आपके काम का वाकई नहीं है। क्योंकि अगर आप 8 फरवरी से पहले अगर आपने इन चीज़ों पे एग्री किया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा आपका अकाउंट, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि अगर किसी वजह से कोई पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी या किसी और किस्म की वायलेशन अगर वहाँ पे देखी गई व्हाट्सएप पे तो किसी भी टाइम आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं किसी भी टाइम, बिन बताए भी और बता के भी हो सकता है, बिन बताए भी वो बैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पॉलिसी में लिखी हुई हैं। ऐसे डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बस ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी सारी चीज़ें आप डेटा फेसबुक के साथ, क्योंकि फेसबुक तो हर कोई इस्तेमाल करता है, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, तो ऑलरेडी हमने सब चीज़ों पे एक्सेस दी हुई है। तो सिर्फ हम यहाँ से डेटा वहाँ शेयर होने का मकसद ये है कि या तो व्हाट्सएप अपना ये हमारा जो डेटा है जो ये फेसबुक के साथ सेल करेगा या फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, इन दोनों में से एक बात हो सकती है। तो इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें बात तो वही है, आप कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे वो भी आपसे काफ़ी चीज़ों की एक्सेस मांगेगी, वो आप ज़ाहिर देंगे फिर एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी, वो आप चलाएँगे या जो भी है। तो बात सारी करने का मकसद ये है कि हम घबरा जाते हैं, ऐसी बात घबराने की बात नहीं है। जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो बस आप देख लें कि आपने अगर एक्सेस देनी है तो ठीक है, नहीं देनी तो फिर व्हाट्सएप आपके काम का नहीं है। तो इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। जो ख़तरा तो उसको होगा जो क्रिमिनल आदमी है या उसका कोई पेशा वाराना कोई अच्छा काम नहीं है या कुछ गलत एक्टिविटीज़ हैं, उसको परेशान होना चाहिए। अदरवाइज़ आम आदमी को मेरे ख्याल में इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर या मोबाइल आपने इस्तेमाल करना या एप्लीकेशंस आपने इस्तेमाल करनी तो एक्सेस देनी पड़ेगी, इनके साथ एग्री करना पड़ेगा तो फिर चलाना है। बाकी ये नॉर्मल सी बात है, मेरे ख्याल में वही होगा। बस वो कुछ अरसे बाद यहाँ व्हाट्सएप आप खोलेंगे, जब आप ऑन करेंगे तो एड्स चलेंगे। वो एड्स कौन से चलेंगे? जो आपकी इंटरेस्ट के हवाले से चलेंगे कि इस बंदे को कौन सी इंटरेस्ट है, जिस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उसी तरह के एड्स आपके सामने आएंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। तो थोड़ी सी ज़ाहिर एड्स के लिए फिर वो छोटे बच्चों के लिए पॉलिसीज़ हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए उन्होंने कहा है कि अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चे यूरोप में और यूरोप से दूसरे बाहर जो मुल्क हैं उनमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए व्हाट्सएप अलाउ नहीं है। तो बस ये चीज़ें सारी मुख्तसर सी बात है, इतनी सी बात थी जिसके लिए इतना हलचल मची हुई है और लोग काफ़ी, एक आम आदमी काफ़ी परेशान है। तो परेशानी की मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, बातचीत हो रही है तो आप ज़रूर उसको एग्री करना चाहिए। अगर व्हाट्सएप आपके काम का आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर उसको एग्री करें। इस साल की ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं ज़रूरी समझ रहा था क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, वो भी परेशानी पर्सनल में मुझे मैसेज आ रहे थे कि वो काफ़ी परेशानी का आलम था। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझ रहा था कि
असल में बात क्या है, और थोड़ा सा हम इधर उधर की खबरें सुन के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो ठीक था। तो व्हाट्सअप अभी भी कह रहा है कि आपका जितना भी चैट होगी वो सिर्फ 2 पार्टियों के दरमियान नहीं होगी, तीसरा मतलब उसमें कोई लीक आउट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो उसी तरह ही रहेगी, सेव ही रहेगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका व्हाट्सअप, एक सोचने वाली और बात है, क्या व्हाट्सअप आपका डेटा सेव करता है? डेटा कौन सा सेव करता है? फ़र्ज़ करें मैंने आपको मैसेज भेजा और आपका मोबाइल बंद है, या किसी वजह से आपने वो मैसेज नहीं पढ़ा या नहीं सुना, ऑडियो है या वीडियो है या जो भी मैसेज मैंने दिया आपको या लिख के दे दिया, तो वो जो उनका सर्वर है उसमें 30 दिन तक वो पड़ा रहेगा, 30 दिन तक वो सेव रहेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो 30 दिन तक वो अपने सर्वर में सेव रखते हैं। तो इसलिए डेटा वो सेव, इसका मतलब ये है कि डेटा वो उनके पास सेव भी होता है, तो ऐसा वो डेटा सेव रखते हैं। लेकिन एक और बात आपको बता दूँ, मैं आपको मैसेज देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं आपको लिख के मैसेज भेजता हूँ, वॉइस मैसेज जो भी भेजता हूँ, आपने जब भी वो रीड कर लिया, सुन लिया, जो भी है, तो वो सर्वर में सेव नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से। वो आपके और मेरे दरमियान वो बात ख़त्म हो गई। आपने रीड कर, मैंने भेज दिया, आपने रीड कर लिया, या आपने भेजा, मैंने रीड कर लिया, तो वो सर्वर में सेव नहीं होगा। जो ना सुना जाएगा वो मैसेज उनके सर्वर में सेव होता है। ये बात आप ज़हन-नशीन कर लें, और उम्मीद है कि आपकी परेशानी हल हो गई होगी। मैंने आपने बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की आपको। तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त आने वाली वीडियो तक, तब तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।